सभी को नमस्कार। मैं अश्विनी शर्मा एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात मधुर वचन, मीठे वचन। प्रस्तुत पाठ में 7 श्लोक दिए गए हैं जो शिशुपाल वधम, मनुस्मृति, पंचतंत्र आदि अनेक ग्रंथों से लिए गए हैं। शिक्षाप्रद श्लोकों को अध्ययन करने से अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। आइए हम श्लोकों का अध्ययन करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं और फिर उनका सरलार्थ करते हैं। आइए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। प्रस्तुत श्लोक सूक्ति मंजरी नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस श्लोक में गुणी व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है और नदी व समुद्र के उदाहरण देकर गुणों को प्रतिपादित किया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणवानों में रहने पर गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। समुद्रमासाद्य समुद्र में मिलकर नद्यः नदियों का सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल भी अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है, खारा हो जाता है समुद्र की तरह ही। प्रस्तुत श्लोक में गुणी व्यक्तियों के महत्व को बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति से मिलकर गुणी व्यक्ति भी दुष्ट ही बन जाता है। जिस प्रकार से नदियों का जल स्वादिष्ट होता है, लेकिन समुद्र में मिलने से समुद्र के खारे जल की भांति नदियों का जल भी वैसा ही हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां। प्रस्तुत श्लोक नीति शतकम नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता भर्तृहरि जी हैं। इस श्लोक में साहित्य, संगीत और कला के महत्व को बताया गया है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है, पुच्छ विषाणहीन, जिनके पूछ और सींग नहीं है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। तद्भागधेयं परमं पशूनां, यह तो पशुओं के लिए भागधेयम सौभाग्य की बात है कि तृणं न खादन्नपि जीवमानः, कि वे घास ने खाते हुए भी जीवित हैं। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ के बिना साक्षात पशु के समान है। प्रस्तुत श्लोक में साहित्य, संगीत आदि कलाओं में रुचि न रखने वाले व्यक्ति को पशु के समान जीवन यापन करते हुए बताया गया है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। प्रस्तुत श्लोक मनुस्मृति नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसे स्वयं मनु ने लिखा है। इस श्लोक में लोभ, चुगली, आलस्य, कंजूसी आदि से होने वाली विभिन्न हानियों के बारे में विस्तार से वर्णित किया गया है। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य लोभी का यश अर्थात कीर्ति, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम
जो काम न करता हो, नाकारा हो, उसका कुल। अर्थ परस्य धर्मः, स्वार्थी का धर्म। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः अर्थात बुरी लत वालों की विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य अर्थात कंजूस, सौख्यम का मतलब सुख, कृपण का कंजूस का सुख। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य अर्थात जिस राज्य के मंत्री प्रमत्त हो गए हों, आलसी हो गए हों, ऐसे राजा का राज, ये सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत श्लोक में विभिन्न प्रकार की हानियों के बारे में वर्णित किया गया है। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। प्रस्तुत श्लोक महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वद्य नामक महाकाव्य से लिया गया है। इस श्लोक में सज्जनों की वाणी की मधुरता के बारे में वर्णन किया गया है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। असौ मक्षिकासौ, यह मक्षिका मधुमक्खी पैदा करती है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीत्वा रसम रस को पीकर, कटुकम कड़वे रस को पीकर भी मधुरता पैदा करती है, माधुर्य पैदा करती है, अर्थात शहद का निर्माण करती है। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार से ही संत व्यक्ति भी, सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों के दुष्ट वचन सुनकर भी मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं, अर्थात सदैव मधुर ही रहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों के स्वभाव के बारे में बात की गई है कि सज्जनों का स्वभाव सदैव मधुर रहता है, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवलम्बते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्धर्न तिष्ठन्ति वायसाः। प्रस्तुत श्लोक में पुरुषार्थ के बारे में वर्णन किया गया है और परिश्रम को करने का संदेश दिया गया है। विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते। विहाय पौरुषम, पौरुष अर्थात पुरुषार्थ, मेहनत को छोड़कर, विहाय छोड़कर, यो ही जो दैवम अवलंबते, जो दैव का, भाग्य का अवलंबते सहारा लेते हैं। प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धिर्न तिष्ठन्ति वायसा, वे महल में बैठे हुए सिंह की तरह उनके सिर पर सिर्फ वायसा कोए ही बैठते हैं, अर्थात उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ यह है कि जो परिश्रम कर कर भाग्य का सहारा लेते हैं उन्हें कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं होती है। जिस प्रकार सिंह यदि अपने महल में जाकर बैठ जाए और परिश्रम ना करे तो उसे उदर पूर्ति भी नहीं होगी, उसे अपने लिए खाने के लिए भी परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के इस संसार में सफलता प्राप्त नहीं होती है। पुष्प पत्र फल छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या मयूराः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः, विमुखं यान्ति नार्थिनः। प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों की महिमा का वर्णन किया गया है। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारुभिः। पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, मूल, मूल अर्थात जड़, वलकल अर्थात छाल और दारुभिः अर्थात लकड़ियाँ। धन्या महीरुआ, धन्या महीरुआ वे धन्य है, महीरुआ वे वृक्ष, येषां विमुखम यान्ति नार्थिन
जो इनके द्वारा अपने याचकों को निराश नहीं करते। अर्थात जो वृक्ष अपने पुष्पों से, अपने पत्तों से, फल से, छाया से, मूल से, वल्कल अर्थात छाल से और लकड़ियों के द्वारा याचक को निराश नहीं करते, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी है, इसलिए वृक्ष को सदैव धन्य माना गया है। चिंतनीया हि विपदा आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। प्रस्तुत श्लोक में आने वाली विपत्ति से ही पहले उपाय सोच लेने के बारे में बताया गया है। चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीया सोच लेना चाहिए, ही निश्चय ही, विपदाम विपदा विपत्ति का, आदादेव प्रतिक्रिया विपत्ति की प्रतिक्रिया क्या करनी है वो पहले ही सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे, वह्निना ग्रहे आग द्वारा जलते हुए घर में कूप खननम कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात हमें आने वाली मुसीबत से पहले ही उसका उपाय सोच कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसी समय उपाय सोचने में लग जाएंगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा। तो ये था कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ सुभाषितानि। पाठ में दिए गए 7 श्लोक हमें नई प्रेरणा देते हैं और कुछ ना कुछ सीख अवश्य देते हैं। आइए उन सीखों को अपने जीवन में धारण करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।